ओके, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब भी हम अगर सोचेंगे तो ये हमारा कनेक्टिविटी बॉडी ऑफ लॉ से शुरू होके हमारी फिजिकल बॉडी तक हमारा कम्युनिकेशन बनता है। अब हम उससे आगे चलते हैं। ये हमने बात की कि जो हमारी प्राइमरी फोर्स है, ये मैं बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे आप ब्रीथ इन करते हो तो आपके चारों तरफ, इफ यू आर हैप्पी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, तो आपका जो ये एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है, एस्ट्रल फील्ड है, और जो आपका वाइटल फील्ड है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड होगा। वो एक्सपेंडेड होगा और जैसे आप ब्रीद इन करेंगे तो आपके पास वो एस्ट्रल फील्ड से अगर जो वाइब्रेशंस अंदर जाएंगी, और उसके बाद फिर वो रोटेट करता है। ये प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, तो आपके सारे चक्रास की मूवमेंट होती है। तो आप देखो कि हृदय चक्र, और हृदय चक्र में हमारा हार्ट और लंग्स दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। जब आप सांस को भरते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जो एक बैलेंसिंग एरिया है, जो रिदमिक एरिया है, वो यही है। और कई बार हम एपिसोड में बता भी चुके हैं कि रुडोल्फ स्टीनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो एरिया है, गर्दन से नीचे और डायफ्राम से ऊपर, ये हमारा रिदमिक एरिया होता है, ये हमारा कॉन्शियस एरिया होता है। और नीचे का एरिया होता है हमारी कर्मेंद्रिय से संबंधित, हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। अब हम ये हमारी एक पर्टिकुलर जो हमारा, अब हम आते हैं फिर से हृदय चक्र के ऊपर आते हैं कि जो हमारा हृदय चक्र है, अगर आप देखिए, वैसे नॉर्मली आपने कभी अगर प्यार किया हो, अब आप खुद इंटरप्रेट करिए कि आपने प्यार जब किया है तो उसको एक्सटर्नली किया है, आज भी आपके अंदर वैसा ही फीलिंग होता है जैसा आप 20 साल में करते थे? आपके अंदर क्या वैसी फीलिंग होती है? अगर वो एक रस है, इट मीन्स यू यू फेल इन लव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि नीता मैम, जैसे जब मैं रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ा, और जब मैंने एच पी ब्लेवेत्स्की को पढ़ा, और ऑर्थर ई पॉल, ये सब ऑथर्स को जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि यार एक लाइवनेस की फीलिंग होती है, जिंदा दिली होता है ना, जिंदा दिली की प्यार हो तो ऐसा हो, है ना। और वो जो प्यार है वो क्या है कि नॉन लोकल है। नॉन लोकल मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहीं हृदय से और आगे एक्सटेंड होके है, मतलब वो कभी मर नहीं सकता, है ना। वो ऐसा प्यार है कि वो कभी मर ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक लाइवनेस की फीलिंग आती है, यार कमाल हो गया, ऐसा लिखा है, इतना सरप्राइजिंग आपको लगता है, तो आप प्यार में दीवाने हो जाते हो, है ना। लेकिन अगर अब हम दूसरे साइड का पक्ष देखते हैं, न्यूटोनियन रिलेशनशिप देखते हैं लव की, तो वो लव है सिर्फ लिमिटेड है, वो एक आउटसाइडर जो पार्ट है लव का, वो है। अब ये बातें, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने बच्चे से भी प्यार करते हैं, आप इमेजिन करिए कि अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो कौन सा ऐसा पल है जब आपको याद हो कि वो हमेशा अलाइवनेस वाला पल, ऐसा कौन सा ऐसा पल है? आप नोट करते जाइए, क्योंकि हम बात आज उसकी बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पल है आपके? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप कोई ऐसा पल याद करिए कि जब आपको लगा हो कि यार मैंने सच्चे दिल से अपने बच्चे से प्यार किया है। या बहुत सारे पल हो सकते हैं। ऐसे ही आप अपने किसी रिलेटिव को देखिए जो आपके नियर डियर हैं, उसमें देखिए कि क्या आपने, कितना आपने प्यार किया होगा कि ऐसा भाव आया हो कि हम मर मिटे हों किसी के लिए। तो ऐसा जो प्यार है, वो उसको बोलते हैं जब हम किसी के लिए मर मिटते हैं, तो उसमें कोई टाइम और स्पेस की बात नहीं होती, वो समय से परे की बात है। लेकिन न्यूटोनियन जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन को बताती है, जो हमने बचपन से शायद सीखा, कि जो न्यूटोनियन लव रिलेशनशिप सीखी कि ठीक है,
अब हम बड़े हो रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, भाई बहन से प्यार करते हैं। और अगर भाई या बहन कुछ कह देता तो हम नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते, बहुत बुरा भी लगता है, हम उनसे रिश्ता भी तोड़ देते हैं। तो ये जो न्यूटोनियन रिलेशनशिप है, ये जो लव है, ये जस्ट लोकल है, ये टाइम और स्पेस के अंदर फिक्स है। लेकिन जो हृदय के अंदर का जो प्यार है, जो हृदय जिसके लिए जाना जाता है, वो जो प्यार है वो मिटने वाला प्यार नहीं होता। वो नॉन लोकल, नॉन लोकल का मतलब है कि जो आपके चारों तरफ की जो वाइब्रेशंस है, इसमें जो सीड हमने डाल दिया, ये उगना ही उगना है, ये खत्म नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता, ऐसा प्यार। तो ऐसा प्यार के लिए हृदय चक्र है। जैसे कि हम जब माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है, तो उसमें जो वात्सल्य का भाव आता है। और पीछे हमने बताया था कि जो पित्तज है, यानी कि जो वाम्थ है, वाम्थ की जो फीलिंग आती है ना, और जो एक अंदर से एक तृप्ति का भाव आता है कि यस, मैं अपने बच्चे से प्यार कर रही हूँ। तो ये जो भाव है, ये हृदय चक्र से रिलेटेड होता है। बट अगर हम उसको फिजिकली न्यूटोनियन रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो जो लव है वो सिर्फ लोकल है। और उसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोहर पोजीशन बोलते हैं। कि मोहर पोजीशन का मतलब कि वो एक डिविनिटी ऑफ लव के नजदीक कभी नहीं जा सकता। वो बिल्कुल अलग है, वो लिमिटेड है। और वो फॉर द टाइम बिंग रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। इसीलिए बार बार हम धरती पे आते हैं, प्यार को सीखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर धरती पे आते हैं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप और है और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो फिजिकल बॉडी है और जो वाइटल बॉडी है, वो दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। लेकिन जो क्वांटम है, क्वांटम क्या कहता है कि जो लव है इज नो लोकल, जो फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये अब हमारा काम है कि हम इसको अपनी डेली रूटीन में किस तरीके से लाएं। अब जैसे कि पीछे का हमने बताया था कि जो एक ज्ञान है, और ज्ञान के बाद हमारा जो मोक्ष है, मोक्ष के बाद अगर हम वो ध्यान साधना से और जो ऊंची स्थिति है, वो विशुद्ध प्रेम की स्थिति है। तो जो विशुद्ध प्रेम है, वो जो विशुद्ध प्रेम है, वो नॉन लोकल, वो हमारी जो, जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, वो अनकंडीशनल लव हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हमने पिछली बार भी जो बात की थी कि जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे आपका स्ट्रेंथन होता है। थाइमस ग्लैंड का भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मी और नॉट मी का जो डिफरेंस है, अगर हम खत्म करते हैं तब हमारा हृदय एक्सपैंड करता है, अदरवाइज हमारा हार्ट एक्सपैंड नहीं करता। तो अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मी और नॉट मी का जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन है, हृदय चक्र का सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है कि मी एंड नॉट मी का जो डिस्टिंक्शन है वो हमें खत्म करना है। तब हम हृदय चक्र को एक्सपैंड कर सकते हैं। और हृदय चक्र को एक्सपैंड करने की एक्सरसाइजेस भी हैं जो हम आगे बताएंगे। तो इसमें जो थाइमस ग्लैंड है और जो हमारे हार्ट और लंग्स है, उसका चारों तरफ का जो ऑरा है, उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं और जो हमारे बैक्टीरिया वायरस जो टॉक्सिन्स हम बोलते हैं, ये मोटी भाषा है हार्ट चक्र की, कि उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमारे टॉक्सिन्स नहीं आते, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। लेकिन इन रियल सेंस अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में सिंपल हमें एक प्रैक्टिस, मैं कहती हूँ और सारी चीजें छोड़ दो आप, लेकिन बस एक चीज सीख लो, मी और नॉट मी का जो डिस्टिंक्शन है वो हमें फिनिश करना है अगर हम एनलाइटन होना चाहते हैं तब। तो और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। गलती भी करते हैं हम और उसमें सुधार भी करते हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्शन जब खत्म होगा तभी हम आपने देखा होगा कि जो एंजल्स होती हैं, वो जो एंजल्स होती हैं उनकी जो लंग्स हैं और जो हार्ट है वो एक्सपेंडेड दिखाई देता है, आपने एंजल्स की पिक्चर्स देखी होंगी। और जो विंग्स हैं, उनके जो विंग्स आप देखते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी फिजिकल बॉडी को, आज मैंने वो पिक्चर लगाई नहीं,
नेक्स्ट टाइम मैंने वो पिक्चर लगाई थी, लेकिन बट इसमें नहीं आ सकी वो। तो वो पिक्चर मैंने इसलिए लगाई क्योंकि जो हमारा जो लोअर फिजिकल पार्ट है, जो हैवीनेस है हमारी बॉडी की, आप देखिए कि हैवीनेस कहाँ पर है। जब आप अपने आप को सरेंडर करते हो तो आपको ये पता लगेगा कि मैं किन किन चीजों को छोड़ रहा हूँ नीचे की तरफ। ऑटोमेटिकली वो जो हैवी पार्ट है वो छूटता जाता है, और ऊपर की तरफ जो लाइटर वे है, इसीलिए हम उसको लाइट बींग्स बोलते हैं, और हम भी अपने आप को लाइट बींग्स बोलते हैं कि वी आर लाइट बींग्स। लाइट बींग्स का मतलब है कि जब आपका हृदय चक्र एक्सपेंडेड है, जब आपके लंग्स एक्सपेंडेड है, जब आप एक योद्धा की तरह खड़े हो जाते हैं कि यस, अब मैं अपने आप को मिटाना चाहता हूँ दूसरों को सुख देने के लिए या दूसरों से प्यार करने के लिए। तो ये जो चीज है, ये हमें अपने उस वाइटल बॉडी के अंदर जो हमारा हृदय चक्र है, और जो उनकी तीनों की, तीन ऊपर है और तीन नीचे हैं, उनका जो प्योरिफिकेशन है वो हृदय चक्र ही करता है। तो ये प्योरिफिकेशन क्या है कि जैसे आपके मन में फॉर एग्जाम्पल, कि आपके मन में एक ईगो आया, इंकार आया कि नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, उसने कह कैसे दिया मेरे को नहीं करना है। लेकिन इमीडिएटली अगर हम हृदय चक्र के ऊपर आकर बात सुनते हैं अपनी हृदय की और आत्मा, क्योंकि मन और आत्मा दोनों हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, ये भी हमें याद रखने वाली बात है कि दोनों का स्थान, आत्मा अकेली काम नहीं कर सकती, ये हमें सीखने वाली बात है। आत्मा अकेली कभी काम नहीं करती, आत्मा मन को इन्वॉल्व करती है। चलो हम एक और चीज पे चर्चा कर लेते हैं, आज हमने ये बात कर ली तो हमारा जो पैकेज है, मतलब बॉडी का जो पैकेज है, आप समझिए। जैसे अभी मैं, नीता मैम आपका देखती आ रही थी कि जो आत्मा है वो गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, मैं आपका वो देख रही थी रास्ते में आते आते। तो अब मेरे को अंदर से आया कि जब आत्मा नीचे की तरफ आती है और बॉडी का जो एग्रीमेंट है वो होता है, उसके साथ जो मन के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका भी एग्रीमेंट है, और जो उनकी सेंसेस हैं उनका भी एग्रीमेंट है। किसी किसी, कोई डेफ हो जाता है, कोई ब्लाइंड हो जाता है ना, कोई डम्ब हो जाता है। तो ये एग्रीमेंट्स हैं। जैसे ही सोल नीचे आ रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उसको क्वांटम साइंस में बोलते हैं डाउनवर्ड पोजीशन बोलते हैं। डाउनवर्ड पोजीशन का मतलब है कि सोल आई और नीचे जैसे जैसे लेयर्स में आती चली जाएगी, वहां वहां उसके जो डोमेन है, उसका सत्व है, फिर रजस है, फिर तमस है, तो वो उससे लिंक्ड अप होते चले जाएंगे, जो भी उसका एग्रीमेंट है। तो जैसे जैसे वो नीचे आता है, तो सोल के साथ जो उसका मनस का पार्ट है, वो मनस का पार्ट उसके साथ कनेक्ट होने लगता है। आत्मा बिना मन के अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती, अकेली आत्मा प्रकट नहीं कर सकती। उसके पास थोड़ा सा मन और इंद्रियां शामिल होती हैं, और मन और जो ज्ञानेंद्रियां हैं जब वो शामिल होती हैं, उसके बाद फिर उनका कर्म इंद्रियों का काम, जैसे हाथ पैर आना, और ये सारी जो स्वरूप है, ये स्वरूप बाद में पांच भौतिक रूप में, पंच तत्वों के रूप में आते हैं। तो पंच तत्वों के रूप में जब आते हैं तो इसी को आयुर्वेद में चतुर्विंशति पुरुष बोलते हैं। चतुर्विंशति का मतलब कि 24 आपके पास, आपका जो पोर्टल है उसमें 24 ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर आप बने हो। ठीक है, तो उसमें तीन चीजें ऐसी हैं जो आपका जो पुरुष है, जो प्रकृति है, और जो महत है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कभी भी मिटती नहीं। और जो नीचे की जो चीजें हैं, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, हमारा पांच भौतिक शरीर है, ये सब मिट जाते हैं। और पांच भौतिक शरीर के साथ जो पांच इंद्रियां हैं उनके विषय भी मिट जाते हैं। तो तीन चीजें रह जाती हैं जब हम ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये तीन चीजें रहती है। जैसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक मैसेज आता है पीछे से। आप कोई भी जब काम करते हैं तो दो चीजें, दो दो मैसेज आते हैं। एक मैसेज होता है आपके मन का, और एक मैसेज होता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस का। हमने शायद सेकंड एपिसोड में ये चर्चा भी की थी थोड़ी सी, कि आपके पास एक मैसेज आएगा। मैं इसको बंद करती हूँ, फिर शुरू कर लेंगे। तो क्या होता है कि
जो 24 आपके तत्व हैं, उन 24 तत्वों में 3 तत्व ऐसे हैं जो कभी भी मिटते नहीं। नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 प्रकृति और नंबर 3 महत। ये आपके एज इट इज रहते हैं। जब बॉडी आएगी ये तीनों चीजें आपके पास आएंगी। तो जो महत है उसी को हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब कि एवरी सेकंड आपको मैसेजेस मिलते हैं, एवरी सेकंड, कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही विचार कर रहे हैं, नहीं विचार कर रही। कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस एक ऐसा मैथमेटिक्स है कि आप पूरी सृष्टि जो रची जा रही है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के मैथमेटिक्स के हिसाब से रची जाती है। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं उसमें इंसान अपने दिमाग को डालता है, जिसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। जैसे अभी भूकंप आ गया, अभी आंधी आ गई, अभी तूफान आ गया। क्यों? जहां पर भी हम प्रकृति के मैथमेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, वहां वहां ये नेचुरल कैलेमिटीज ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाए। तो ये दो जो 3 चीजें हैं ये हमारे पास हमेशा रहती हैं, जब तक कि हम उसके बाद जो हमारे जो 16 चीजें हैं, जैसे मन और 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और 5 हमारे पंच तत्व और उसके साथ 5 हमारे जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये चीजें हमारी विकृति हैं, इसको हम विकृति बोलते हैं। विकृति का मतलब ये है कि हमने मान लो आ, हमारे पास एक गाड़ी है, तो हमें 2 गाड़ी चाहिए, 3 गाड़ी चाहिए, भूख खत्म नहीं हुई तो वो विकृत होती चली जाएगी। विकृति थी नहीं, बैलेंस्ड वे में थी। लेकिन हमारी विकृति क्या हुई कि हमने उसको लालच में मन को साथ में लिया, इंद्रियों को साथ में लिया, कर्मेंद्रियों को साथ में ले लिया और हमने उसको विकृति का स्वरूप में लॉ ऑफ कर्मा में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस्मिक इंटेलिजेंस ऊपर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है कॉस्मिक इंटेलिजेंस कि भाई तुम संग्रह मत करो, ये गलत चीज है। तुम संग्रह मत करो, ये गलत चीज है। तुम संग्रह मत करो, ये गलत चीज है। बट कॉस्मिक इंटेलिजेंस सुनाई नहीं देता। वो हमें वो जो पीछे की वॉइस है, जो अभी हमने ब्लिस बॉडी करके देखी, वो जो पीछे की वॉइस है कि हु एम आई, कौन हूं मैं, वो वॉइस हमें सुनाई नहीं देती। वो सब खत्म हो जाती है और हमारा मन हावी हो जाता है। आज देखो आप कितने मेंटल हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। हम अगर चंडीगढ़ में जाएं तो सारे मेंटल हॉस्पिटल्स ऑल आर फुल। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मन, ना तो मन से नीचे है और ना मन से वो ऊपर जा पा रहे, ना तो वो वाइटल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, ना वो सुप्रामेंटल बॉडी अपनी आर्किटाइपल बॉडीज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंटल बॉडी है वो ही उन्होंने एक अपना इतना स्ट्रॉन्ग दायरा बना लिया कि उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी विकृति, वो विकृति नहीं है, हम विकृत लेकर आए हैं। हम अपनी मसल्स को, बोन्स को, इन सब चीजों को लेके आए हैं। लेकिन अगर हम एक्सेस करते रहे, हम जोड़ते रहे कुछ कुछ चीजें जो हमें समझ आ गई। देखो मतलब बेसिक चीज क्या है कि जैसे अब हमें समझ आ गया कि एक पेड़ है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसका एक तना है, उसके पत्ते हैं, उसका फूल है, उसका फल है, उसके बीज। ये एक बेसिक नेचर है। एचपी बेलविच की ऐसी बताती है। वो कहती है कि तुम प्रकृति के सिद्धांतों को समझो और फिर कभी भी नहीं भटकोगे तुम। क्यों? क्योंकि अब हमें एक बेसिक पता लग गया कि जो एक पेड़ है उसके पास ये सब चीजें होती हैं। अब हमें लालच आ जाता है कि अब हमें ये लालच आ गया कि अब हम इसको भी, अब हमारे पास एक घर है लेकिन अब हमें लालच आया, अब हम एक और ले लेते हैं। अब वो जो संग्रह करना है वो हमारी विकृति और दोषों का कारण बनता है, रोगों का कारण बनता है। और हमारे चक्रास जब बेबी के रूप में हम आते हैं तो चक्रास सब ओपन होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। हमारा सहस्रार धीरे धीरे डेवलप होता है, हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे डेवलप होता है। अब वो धीरे धीरे डेवलप ना होके उसकी दिशा ही चेंज हो जाती है। अगर हम बच्चे को बहुत लॉजिकल सिखाते हैं, जैसे कन्वर्सेशन विद गॉड बुक है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। तो उसका जो सेकंड पार्ट है, उसको मैंने बहुत बखूबी, बहुत डीपली उसको पढ़ा। कन्वर्सेशन विद गॉड, नील डोनाल्ड का लिखा हुआ उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्यों पढ़ा मैंने? क्योंकि उसमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप थी, और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप फिर वही हृदय चक्र से कनेक्टेड है। तो
उसमें ये लिखा था कि आप अपने आप में कितने सच्चे हैं। अगर एक पेरेंट अपने आप में वो जो उसका नेचुरल करेक्टर है डेली रूटीन में, तो वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह उठकर ऐसे करना चाहिए, खुद मैं नहीं करती हूँ, तो कहती है कि आप अपने बेसिक करेक्टर को लूज कर जाते हो। जब आप अपने बेसिक करेक्टर को लूज करते हो तो जो बच्चे का जो सोल है उसके ऊपर उसका जो इम्प्रेशन है, वो उसको पता होता है कि मेरी मम्मा या मेरे पापा वो झूठ बोल रहे हैं और वो खुद नहीं करते हैं और मेरे ऊपर वो कमांड करते हैं। तो नील डोनाल्ड ने क्लियर कट लिखा कि आपको अपने बारे में आपकी सच्चाई का पता होना चाहिए, ताकि आप जब बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो बच्चे को पता हो कि मेरी माँ मेरे पिता सच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जब इन चक्रास को जानना चाहते हैं या वाइटल बॉडी मेडिसिन जानना चाहते हैं कि मैं अपने उस सूक्ष्म शरीर को, प्राणमय शरीर को कैसे स्वस्थ रखूं, उसमें एक जो हृदय चक्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है कि जिसमें आप विशुद्ध प्रेम को सीख सकते हो। आप अपने मी और नॉट मी के डिस्टिंक्शन को खत्म कर सकते हो। बेस्ट फॉर्मूला है, अगर आप अपने हृदय चक्र में सिर्फ इतना सा जान लो कि मी और नॉट मी के डिस्टिंक्शन को खत्म करना, या हम उसको बोलते हैं सस्पेंडेड हो जाना, कि आई फेल इन लव, या मैं उस काम में इतना अ, बिल्कुल भूल गया अपने आप को कि जिससे मेरा हार्ट और मेरा ब्रेन दोनों सस्पेंडेड हो। तो ये इस तरीके से हम हृदय चक्र के बारे में, और भी कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं स्लाइड्स, या हम इतना ही रखें? नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड और दिखाती हूँ आपको। ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है जो, वहां पर अभी एक रिसर्च हुई जिसमें आप सबसे शेयर किया था कि जब भी आप किसी के पास बैठते हैं, आप किसी के पास भी बैठ, तो आपके चारों तरफ का जो मैग्नेट है ये ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस को दूसरे पर्सन की वाइब्रेशन तक पहुंचाता है। आप आपका जो मैग्नेट है, शायद मैंने एक पिक्चर और इसमें लगाई होगी, ये आप देख रहे हैं इसको, पहले इस पिक्चर को देखिए कि अगर एक मैग्नेट ऐसे खड़ा होता है और उस या ऐसे मैग्नेट को डालें और उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डालें, आपने डॉसन चर्च की जो बुक है माइंड टू मैटर उसमें भी देखा होगा कि जब आप ऐसे आयरन फीलिंग्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी के रूप में वो एक अपना पूरा एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी उस वाइब्रेशंस की तरह से। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेट मतलब ज्यादा नजदीक होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं वो हमारे से थोड़ी दूर होती है, जो मैग्नेट होती है वो हमारी बॉडी के क्लोज होती है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो हमारे चारों तरफ एक फील्ड बनाती हैं। सेम फील्ड हमारा हमारी उस एस्ट्रल बॉडी में, हमारी उस वाइटल बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली वो उसका एक्सपेंशन डिपेंड करता है कि उसका एक्सपेंशन हमारी बॉडी में, बॉडी के चारों तरफ कितना है। तो आप ये देखिए कि ये हार्ट जब रेडिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, तो दूसरे का जो मूड है ऑटोमेटिकली, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली ग्रेस्प करने लगते हैं। आप देखते हो कि किसी के पास जाते हो, आप किसी ऑफिसर के पास जाते हो, तो आप को कोई काम होता है तो आप बिना काम कहे वापस आ जाते हो, कहते हैं यार आज तो ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं था, बिकॉज आप अंडरस्टैंड करते हो
कि उसके जो चारों तरफ का जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसी से आप आपके पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है ना। और वो वाइब्रेशन जो पहुंचती है तो आपको ये पता लग जाता है कि वो जो पर्सन है वो खुश है या नहीं है। अच्छा चलो, अब पता भी लग गया कि खुश है नहीं है, आप अपने घर में ही देखो। आप अगर अपने घर में ही देखते हो कि आज मेरे बच्चे का मूड खराब है, या आप आज मेरे पार्टनर का मूड खराब है, या आज मेरी मदर इन लॉ का मूड खराब है, तो आप कितना कोशिश करते हो? शायद कोशिश करते हो, नहीं करते मुझे नहीं पता, कि हम ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमने कभी वैसा ही हार्ट चक्र के साथ जाके उस रिलेशन को कभी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं। हमने कभी अपने आप को सरेंडर किया ही नहीं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे। सोई मोही भावे, अ, जोई 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 प्यारो करे, सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, सोई सोई करो प्यारे। मतलब कि हम सरेंडर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी जो मन का, हमारे पास जो ईगो है, हमारा जो मणिपुर चक्र है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन की फीमेल्स का वो हार्ट चक्र स्ट्रांग नहीं है। भले ही वो कॉपी में किताब में लिख दिया कि हार्ट चक्र होता है उनका, बहुत स्ट्रांग होता है, और जो मणिपुर चक्र है वो मेल का स्ट्रांग होता है। लेकिन मेरी फीलिंग बता रही है, मतलब मैं अपने आप को भी अगर कभी ऐसे तोलती हूँ, तो मुझे लगता है कभी कभी हम अपने हार्ट को छोड़ के कहीं उस आज्ञा चक्र में स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी हम उस मणिपुर चक्र में स्ट्रांग हो जाते हैं, अपनी ईगो को छोड़ नहीं पाते, अपनी सेल्फ एस्टीम को छोड़ नहीं पाते। तो अब 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 हमें इतनी नॉलेज मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में ये परिवर्तन नहीं आता, तो जीवन में अगर ये परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मेडिटेशन, हमारा स्वाध्याय और हमारी डिस्कशन, उसका उपयोग कितना होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे कितना सीख रहे हैं। तो अगर हमें ये पता लग गया कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरे व्यक्ति का भी वैसे होता है जैसा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का भी। अब दूसरा व्यक्ति जैसा है, ओके, हमें वो एक्सेप्ट करके और अपने हार्ट का एक्सपेंशन करना पड़ेगा।